सावन का महीना पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर। सावन का महीना पवन करे शोर। आप सभी का अभिनंदन झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। दोस्तों, सावन का महीना आने वाला है, हमारे भोले भंडारी लॉर्ड शिवा को समर्पित सावन का महीना। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर महीना जो है किसी न किसी ईश्वर के नाम पे, देवता के नाम पे हमारा रहता है। जैसे कि कार्तिक का महीना विष्णु जी को समर्पित रहता है, सावन का महीना महादेव को समर्पित रहता है, नवंबर में जब लक्ष्मी पूजन होता है, दिवाली आती है, तो वो लक्ष्मी जी को समर्पित रहता है। उससे पहले जब हम करते हैं कि दशहरा मनाते हैं, तो वह रहता है दुर्गा जी को, काली माँ को समर्पित रहता है, शक्ति की प्रतीक माता को। तो इस प्रकार से सावन का महीना आने वाला है, तो उससे पहले जो चंद्र ग्रहण आ रहा है, तो मैं यह प्रस्तुति, विशेष प्रस्तुति चंद्र ग्रहण पर देने जा रही हूँ कि चंद्र ग्रहण पर हम कैसे जो है, और बहुत ही सिंपल तरीका मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। आपको सिर्फ अपने घर में फोटोग्राफ्स लगाने हैं। ये ग्रहण जो है, इस पे थोड़ी दुविधा है कि ये दिखेगा तो नहीं इंडिया में, तो इसका कितना प्रभाव रहेगा। दोस्तों, प्रभाव को ना हो, मेरा मूल जो इस पर सोचना है और जो आपको लाभान्वित करना है, तो ये सारे ही ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, बृहस्पति, शुक्र और शनि और राहु होते हैं, सभी ग्रहों की शांति के लिए। जैसे मैंने पहले बताया था कि आप जीवों को जो करें प्यार और पाएं अपना जो है भाग्य का उद्धार, भाग्य को बढ़ाएं, भाग्य का उपहार पाएं जब आप जीवों की सेवा करते हैं। यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ, आपको सिर्फ जीवों की जो है फोटोग्राफ्स लगानी है अपने घर में, और वह भी कौन सी, सफेद रंग की फोटोग्राफ्स लगाने हैं। अब दोस्तों, बात ये है कि हमारे देश में आप देख रहे हैं कि इतनी वीडियोस बन रही हैं, हमारे ज्योतिषाचार्य कितनी मेहनत करके, कितना अध्ययन करके। अभी सूर्य ग्रहण पर मैं जो ऋग्वेद का अध्ययन कर रही थी, और मैंने कुछ एक गुरबाणी में जो सर्वलोह है उसका भी मैंने अध्ययन किया, तो वो मुझे बहुत उचित दिन लगा। तो मैंने कहा चलो आज ग्रंथों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया जाए। तो मैंने कहा कि मैं ऋग्वेद में से कुछ खोज करके जो है वीडियो बनाऊंगी, तो वह मैंने किया। तो जब हम देखते हैं हमारे जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, वो कुछ ना कुछ नया लेकर के अध्ययन करके आ रहे हैं और आपको अच्छी से अच्छी रेमेडीज देना चाहते हैं और देते हैं। लेकिन क्या होता है कि उन रेमेडीज का लोग लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि कुछ उनको विशेष जानकारी होती नहीं, उनको समझ नहीं आते, कुछ उपाय तो उनको समझ नहीं आते। इसलिए ये मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने जा रही हूँ। अगर तो आपके पास पत्री है तो आप देख लें, हर ग्रहण को आप इस तरह से, हर जो ग्रह को आप अपनी पत्री में देख सकते हैं। और अगर नहीं है, पत्री नहीं है, तो यह विशेषकर जो है मैं आपको परिस्थितियों के लिए, स्पेशली जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, गुस्सा है, घबराहट है, ये जो कोविड के समय में इस तरह की जो है तरह तरह की चीज़ें जो है सामने आ रही हैं। जो यंग बच्चे हैं वो एक अजीब तरह का जो है डिप्रेशन फील करते हैं, या गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है उनमें, लड़ाई झगड़ा घरों में हो जा रहा है, चाहे पैसे की कमी है, चाहे बाहर जाने का फ्रीडम नहीं है। तो इस समय में, और जो पेरेंट्स हैं वो फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो वह भी कुछ डिप्रेशन में है, कुछ नाराजगी में है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, डिसिसिवनेस नहीं है। ये जो ग्रह हैं दोस्तों किस तरह से प्रभाव करते हैं हमारे स्वभाव को, हमारी लाइफस्टाइल को। ये बेसिकली सबसे पहले जो इंसान है उसकी प्रकृति को, उसकी साइकोलॉजी को, उसको प्रभावित करते हैं, और फिर जो है उसके अंतर्गत जो है इंसान कोई भी जो है जैसा कार्य करता है तो उसका वैसा फल आ जाता है। तो गुस्सा बहुत ज्यादा आना, गुस्से में अभी पिछले दिनों एक देखा गया कि एक माँ ने जो है बेटे को ही मार दिया, क्योंकि उसका जो है दादी से बहुत प्यार था। एक अजीब सी जो है घटना, एक जो अभी टिकटॉक पे लड़की थी, 16 साल की टोटल लड़की थी वो, सिया, उसने सुसाइड कर लिया। और मतलब कितना, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहती कि मैं पहले वीडियो भी बना चुकी हूँ। तो बहुत ज्यादा जो है अशांति है। तो यहाँ पर मैं ग्रहों के हिसाब से और आपकी थोड़ी सी परिस्थितियों के हिसाब से मैं बताई गई हूँ। एक तो ये कि अगर पत्री में आप देख सकते हैं तो पत्री में देख लें कि कोई भी ग्रह है, चाहे सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, राहु और आपके मंगल, बुध, गुरु और शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह अगर किसी भी प्रकार से जो है राहु और केतु के साथ हैं, अगर किसी की पत्री में जो है सूर्य राहु के साथ में है,
सूर्य केतु के साथ में है, चंद्रमा राहु के साथ में है, चंद्रमा केतु के साथ में है, जो बुध है वो राहु के साथ में है या केतु के साथ में है, इसी तरह से बृहस्पति जो है वो राहु के साथ में या केतु के साथ में है। क्योंकि ये ग्रहण पे विशेष है, चंद्र ग्रहण के दिन मैं बता रही हूँ, और इस समय में कि जैसे कि परिस्थितियां बनी हुई हैं, राहु और केतु जो है उन्हीं की वजह से जो कोरोना का भी जो अकाल पड़ा है, परेशानी पड़ी है दुनिया में, तो इसलिए मैं ये विशेष बताने जा रही हूँ कि आप इसको अपनी पत्री में देखें। इसी प्रकार से शुक्र के साथ में, शुक्र ग्रह के साथ में अगर राहु है या केतु है, या क्या है कि इस ग्रहों के ठीक 7वें नंबर पर, मैंने जैसे पहले बताया भी आपको, आप पिछली वीडियो में मेरी देख सकते हैं कि अगर 7वीं जगह पर जो है राहु या केतु स्थित है, आप काउंट कर लीजिए जिस घर में आपके बैठे हुए हैं वहां से आप 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7वें घर में राहु या केतु उपस्थित हैं तो आप इन उपायों को, इन ग्रहों को, इन जो मैं बताने जा रही हूँ कि आप इस तरह से जानवरों की अपने घर में फोटो लगा लें। आप बहुत सारे घर ऐसे होते हैं उनको ज्यादा फोटोग्राफ वगैरह लगाना पसंद नहीं होता है, तो आप सिर्फ एज ए उपाय की तरह सिर्फ 43 दिन के लिए लगा लें। मैं 43 दिन नहीं, मैं ये कहूंगी कि आप सितंबर तक लगाएं इनको, 3 में 90 डेज लगा लीजिए, आप 90 डेज तक लगा दीजिए, उसके बाद चाहे आप हटा दीजिए। अब दूसरी बात ये रही कि जब फोटोग्राफ्स कैसे, कुछ तो फोटोग्राफ्स आपको बाहर मार्केट में मिल सकते हैं फोटो की दुकान पे, और कुछ हो सकता है कि ना मिल पाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। अब ये रहेगा कि वो कैसे करें, भाई हमें फोटो नहीं मिली तो हम उपाय नहीं कर पाए, तो इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है कि बच्चे जो है नेट से उतार लें, या बच्चे वीडियो में सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सभी जो है फोटोग्राफ्स आपको देखने को मिलेंगी। अब बात रही कि फोटोग्राफ जो है कैसे बनाएं। अगर आप बाहर से जाके बनवाते हैं, प्रिंट आउट लेते हैं, तो व्हाइट एनिमल है तो व्हाइट पेपर के ऊपर व्हाइट कैसे दिखेगा। अगर आपको फोटो मार्केट में मिल जाती है वो वहाँ तो आपको मिल जाएगा, जैसे कि आपने देखा होगा घोड़ों की अक्सर मिल जाती है, और तरह की मिल जाती हैं, बिल्लियों की मिल जाती है, लेकिन सबकी नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कंप्यूटर पे बनवाना है तो आप उसकी बैकग्राउंड जो है पीली करवा लीजिए। ये मैं आपको पूरा बताए दे रही हूँ सिस्टम से, ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए। अभी 5 तारीख बहुत दूर है, और 5 तारीख को आपने सुबह जो है ग्रहण काल के समय में सिर्फ अपने घर में इस फोटो को लगा देना है, इतना आपने काम करना है। उसके लिए आप कील जो है वो पहले ही लगा करके रखेंगे। शनिवार को आपने नहीं कील खरीदनी है, आप पहले ले लें, या संडे के दिन सुबह कील लगा सकते हैं। शनिवार को दीवार पे कील मत लगाइएगा और ना ही खरीदिए। ये छोटी छोटी सारी जो बातें हैं मैं आपको बताई दे रही हूँ। जनरली गलती यही हो जाती है, भूल चूक यही हो जाती है कि हम जो उपाय करने वाला है उसको पूरा डिटेल नहीं पता होता है, तो फिर उससे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। फिर वो कहते हैं कि उपाय का लाभ नहीं हुआ। जैसे कि एक महिला थी, तो मैंने उनको कहा कि आप ये 3 पदार्थ लेकर के आप जो है उपाय करें, तो उनके पास 1 पदार्थ घर में नहीं था, तो उन्होंने 2 से ही कर लिया, और फिर मेरे पास आकर के बोली कि मुझे लाभ नहीं हुआ। तो मैंने उनको बताया कि आपने कैसे किया। उनका हाँ जैसा आपने बताया था वैसा किया। मैंने कहा बताइए क्या क्या लिया था। तो कहने लगी कि मैंने ऐसे ऐसे, मेरे पास 2 चीजें थी, मैंने इसी से। मैंने कहा मैंने तो नहीं कहा था आपको ऐसा करने के लिए। जब 3 पदार्थ बताए गए थे तो आप तीनों से करें। जैसे कि खीर है, खीर, अब खीर में क्या, दूध, चीनी और मीठा, और दूध, चीनी और चावल, अब तीनों चीजों को आप डालेंगे, उबालेंगे, तभी तो स्वाद आएगा खीर का, तभी तो खीर बनेगी। अब आप खाली आपने चावल उबाले और दूध में डाल दिए, मिक्स कर लिया और आपने कहा जी खीर बन गई, ऐसे तो नहीं होगा। आपको चीनी भी थोड़ी सी डालनी पड़ेगी, उसको मिठास का रूप तो देना पड़ेगा, तभी वे खीर कहलाएगी। खाली कच्चे चावल लेकर के आपने डाल दिए, उन्होंने कहा कि मेरे पास तो गैस नहीं थी तो मैंने खाली जो है चावल में मिक्स कर लिए, दूध में मिक्स कर लिया और चीनी भी डाल दी थी, तो मैंने इस तरह से उपाय करके कर लिया, वह खीर तो नहीं हुई। क्योंकि जब वो उबले ही नहीं, उसमें अग्नि तत्व, मंगल का तत्व आया नहीं, वो खीर उबल के बनी ही नहीं, तो उसमें कैसे प्रभाव आएगा। तो ये वही बात है कि आपको ध्यान से करना है। और इन सभी एनिमल्स की जो फोटोग्राफ्स है मैं जैसे आपको बता रही हूँ आप वैसे ही लगाएं, तो आप देखेंगे आपको बहुत सुंदर इसका लाभ आ जाएगा। और सिर्फ 90 डेज आप लगा लें, अगर ज़्यादा आपको पसंद नहीं, खाली फोटो फ्रेम नहीं, आप खाली इंटरनेट से निकाल करके जो है खाली पेज ही आप दीवार पे चिपका सकते हैं, ये उपाय करें। तो जैसे कि मैंने बताया कि सूर्य का, अगर सूर्य की आप पत्री में युति है राहु या केतु के साथ, या किसी को प्रॉब्लम आ रही है, जैसे जॉब के लिए प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कह रहे हैं कि भाई हमारा जॉब लगा हुआ है हमारा, लेकिन हम पोस्टिंग नहीं हो पा रही है हमारा, है ना, इस तरह की अगर परेशानी आ रही है, या किसी का अपने फादर के साथ बहुत झगड़ा है, वो कहते हैं कि फादर मेरी बात नहीं मान रहे हैं, वो मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, या पेरेंट्स कहते हैं कि भाई बच्चे हमको नहीं समझ रहे हैं, फादर को लगता है कि उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही, तो उस केस में, है ना, इस तरह की जो परेशानियां आ रही है, तब आप क्या करेंगे, सफेद शेर, यहाँ पे आपको फोटो वीडियो में दिखाई भी देगी, आप एक सफेद शेर की फोटो जो है अपने घर के कमरे में, घर में, जहां भी है, आप ईस्ट डायरेक्शन में लगा दें। क्लियर।
अब बात करते हैं चंद्रमा की। अब अगर चंद्रमा जो है राहु के साथ में है या केतु के साथ में है, या किसी के घर में चंद्रमा को लेकर के कोई कष्ट है, जैसे कि अभी वो माँ ने ही जो है बच्चे को मार दिया, ऐसे एक फॉरेन का भी केस आ रहा है, यूएस में जो है हस्बैंड वाइफ ने मिलकर के बच्चों को कर दिया। बहुत जगह ऐसे केसेस होते हैं, चाहे स्टेप मदर है चाहे सगी मदर है, इस तरह की घटनाएं हो जा रही हैं। तो वहां पर जब घर में या फिर आपस में बच्चों की नहीं बन रही, बेटी की माँ से बहुत झगड़ा रहता है, बेटी कहती कि मैं पापा को पसंद करती हूँ, मम्मी को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, ऐसा हो जाता है बच्चों का जो है। तो उस केस में आप जो है घर में या तो सफेद बिल्ली या सफेद खरगोश या गाय, सफेद गाय, उसका आप फोटो एक लगा के रखें। ईस्ट नॉर्थ में लगा ले तो ज्यादा अच्छी बात है, नॉर्थ साइड में लगा ले बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ईस्ट की दीवार पे भी आप लगा सकते हैं, जहाँ से आपके घर में सूर्य आ रहा है। अब ये पहले मैं बहुत वीडियोस में बता चुकी हूँ कि डायरेक्शंस को कैसे आप देखेंगे कि आपके घर में जहाँ से भी सूर्य जिस डायरेक्शन से मॉर्निंग में दिखाई देता है, निकलता है, तो आप वह ईस्ट की डायरेक्शन है। उसके ठीक बैक साइड में आप देखेंगे तो वह वेस्ट डायरेक्शन हो गई, पश्चिम हो गई। और आपके लेफ्ट हैंड की तरफ जब आप सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हैं सवेरे के टाइम, तो आपकी जो लेफ्ट हैंड वाली दीवार रहेगी वह आपकी नॉर्थ रहेगी या उत्तर की दीवार रहेगी, और आपके राइट हैंड की साइड में जो दीवार होगी वह आपकी साउथ की दीवार होगी। इस तरह से आप समझ लेंगे। तो चंद्रमा के लिए आप या तो नॉर्थ में लगाएंगे या ईस्ट में लगाएंगे। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह है, अगर उसके साथ में राहु है, केतु है, आपकी पत्नी में या आपके बच्चों की पत्नी के में, किसी के में ऐसा कॉम्बिनेशन है, या बुध से ठीक 9वें स्थान पर राहु है या 7वें स्थान पर, सॉरी, बुध से ठीक काउंट करेंगे तो 7वें या स्थान पर राहु या केतु है, तो उस केस में आप जो है जो पिजन रहता है, कबूतर जो रहता है व्हाइट कलर का, आप उसकी फोटो लगा लीजिए। वह फोटो भी आप क्या करेंगे, नॉर्थ साइड में ही लगाइएगा, ईस्ट में या नॉर्थ में आप कबूतर की फोटो लगाइए। अब बात करते हैं, या किसी के बच्चे जो है वो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, या पढ़ते हैं तो उनको सफलता नहीं मिल रही है, या बच्चे जो है हकलाता है, तुतलाता है, या उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, या कहीं वो इंटरव्यू में जाता है तो कई बार गया है, 3-4 बार गया, उसको नहीं सफलता मिली, या उसके जो असाइनमेंट्स होती हैं जो जहाँ पे उनको बोलना होता है, इंटरव्यू टाइप होता है, वाइवा होता है, उसमें वो बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है, वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, अच्छे से बात को समझा नहीं पाता है, कॉन्फिडेंस नहीं, उस केस में आप जो है ये आप समझिए कि बुध की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो आप व्हाइट कलर का पिजन है आप उसकी फोटो लगा दीजिए। दूसरी बात नहीं, अब बात आती है गुरु ग्रह की। इसी तरह से गुरु अगर शुक्र राहु या केतु के साथ में है पत्नी में, या बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, या बच्चों को सफलता नहीं मिल रही है, या घर में किसी प्रकार की जो है खटपट खटपट, बीमारी, परेशानी, कुछ ना कुछ उलझन, टेंशन मजा ही रहता है, तो उस केस में आप जो है घोड़े, 7 घोड़े। और दूसरी बात ये रहेगी कि जो पक्षियों के आपने जो भी मैं बता रही हूँ उपाय, आपने इसमें एनिमल जो रहेगा, पक्षी रहेगा, वो ऑड नंबर में लीजिएगा, या तो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, इवन नंबर मत लीजिएगा, 2, 4, 6 ये मत करिएगा। तो एक चलेगा, सिंगल चलेगा, सिंगल पर अगर कबूतर की फोटो है व्हाइट तो वो आप लगा लीजिए। और जो अगर आप पेपर पे ले रहे हैं तो मैंने पहले ही बता दिया कि बैकग्राउंड जो है आपकी वो हल्के पीले रंग की होनी चाहिए, बैकग्राउंड आप ऐसी बनाए, उसके ऊपर आगे जो है व्हाइट जो है आपको दिखाई देगा। अब घोड़ों के लिए जो रहेगा, बृहस्पति के लिए क्या रहेगा, वह रहेगा घोड़े का व्हाइट, तो आप उस केस में जो है घोड़े का कर सकते हैं। और फिर शुक्र के लिए बृहस्पति के लिए आप सफेद हाथी भी ले सकते हैं। सफेद हाथी कौन था, ऐरावत था, वह किसका था, इंद्र का हाथी, जो कि ऐश्वर्य का प्रतीक है। तो बृहस्पति के लिए आप घोड़े या सफेद हाथी की फोटो लगा सकते हैं। अब बात आती है शुक्र के लिए। शुक्र के लिए आप लेंगे गाय, सफेद गाय की फोटो लेंगे। अब बात है शनि की। तो शनि के लिए आप क्या करेंगे, शनि के लिए सफेद स्नेक, सफेद सांप की लगा लीजिए फोटो, वह भी आपको देखने को मिल जाएगी, या फिर आप नेट पे सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगी। या जो कैचुली होती है, जिसको सफेद कहते हैं ना, कि वो सांप जो है वो अपनी साल 2 साल में जो है अपना वो एक छिलका टाइप पूरा जो है वो निकाल देता है, जो है उसको कैचुली बोला जाता है। तो आप सिर्फ उसकी फोटो एक लगा लेंगे। ये आप अपने घर के वेस्ट साइड में लगाइएगा, पश्चिम की डायरेक्शन में लगाइएगा, वेस्ट की डायरेक्शन में लगाइएगा। अब बात आई राहु और केतु की। अगर किसी के घर में
बार बार बहुत सीलन है, बहुत दीवारों में जो है वो कहीं कहीं पे क्रैक आ जाते हैं, या बहुत ज्यादा परेशानी, लड़ाई झगड़ा, एग्रेशन बहुत ज्यादा है, कंफ्यूजन है, या बहुत आलस है बच्चों में, या पेरेंट्स में वो बच्चे फील करते हैं कि मेरी मदर जो है सुबह जल्दी उठती नहीं है, खाना ब्रेकफास्ट नहीं बनता, ये इस तरह की जो परेशानियां रहती हैं, वहां पर आप क्या करेंगे, राहु के लिए। तो राहु के लिए क्या, सफेद रंग का पीकॉक, उसकी फोटो लगाएं, या आप सफेद हाथी की फोटो लगा सकते हैं, वो भी राहु का प्रतीक है। शुभ राहु के लिए आप जो है सफेद पीकॉक लगाएंगे, या सफेद हाथी, या सफेद बिल्ली भी सफेद बिल्ली, ये राहु के लिए। अब बात आती है केतु के लिए आप लेंगे सफेद डॉग, और या फिर सफेद चूहा। चंद्र ग्रहण पे ही आप उपाय कर लीजिएगा ताकि आपको शांति हो, सुख प्राप्त हो, और ये बड़ा अच्छा समय है, आप 90 दिन तक इसको कर लीजिए और आप देखेंगे बहुत बहुत शुभता होगी। क्योंकि इस समय में सबसे ज्यादा हर तरह की परेशानियां चल रही हैं, टेंशन, डिप्रेशन, बीमारियां, घबराहट, एग्रेशन, ये सब है, लड़ाई झगड़ा। तो इस सब की शांति के लिए ये उपाय। अभी एक ग्रह, मेन ग्रह जो रह गया वो मंगल रह गया। मंगल जैसे कि हम देखते हैं कि वह उग्र ग्रह है, गर्म ग्रह है। अब हो सकता है कि किसी का राहु जो मंगल के साथ में है ना, जो केतु मंगल एक साथ हो सकते हैं, या सूर्य मंगल हो सकते हैं। तो उस केसेस में वो होता है कि घर में लोग, पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों को बहुत गुस्सा आता है, बाद में झगड़ा ठंडा होता है, या कोई बंदा है कि जी मेरा हस्बैंड तो बाहर जाता है तो उसका तो जाते ही किसी न किसी झगड़ा हो जाता है, इस तरह से, या रिश्तेदारी में झगड़ा हो जाता है। इस तरह की जो परेशानी है, बहुत गुस्सा है, किसी चीज को, दूसरे की बात को समझना नहीं, उसको सुनना नहीं, परेशानी है ना। तो या क्या है कि बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, या किसी तरह से कोई बीमारी का कष्ट है, इस तरह की जो चीजें। या क्या होता है कि किसी को बोलते हैं कि हमारे बच्चे को तो बार बार चोट लगती रहती है, उसको तो बार बार हड्डियां टूटती रहती है, उसको बस पता नहीं खेलने गया था चोट लगी, या क्या घर में ऐसे कभी शॉक लग गया, बिजली का शॉक लग जाता है बार बार, या कोई इंस्ट्रूमेंट जो है बार बार वो खराब हो जा रहा है, बिजली का सामान जो खराब हो जा रहा है, इस तरह की जो परेशानियां आ रही हैं। तो आप मंगल के लिए क्या करेंगे, आप मंगल में रहेगा सफेद चीता, ठीक है ना, या सफेद हिरण, आप उसकी फोटो लगा लीजिए। तो ये मैंने सारे ही फोटो यहाँ सर्च करके यहाँ आपको दी हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा, आप उस तरह से। और मैंने बता दिया कि अगर आपको फोटोग्राफ्स जो है कंप्यूटर से निकालने हैं तो आप बैकग्राउंड जो है उसका पीला लें। मंगल के लिए भी, वैसे तो सभी ग्रहों के लिए आप चाहें तो ईस्ट, क्योंकि ईस्ट में सूर्य जो है निकलते हैं, ईस्ट बेस्ट है दिशा, आप ईस्ट की दिशा में लगा सकते हैं। नहीं है तो आप ये नॉर्थ साइड में भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप अगर बुध के लिए करते हैं तो बृहस्पति के लिए करते हैं तो आप ये उपाय नॉर्थ में कर सकते हैं। जब आप शनि के लिए कर रहे हैं तो वह पश्चिम की दीवार पे कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है, हम लोग कहेंगे कि मेरे घर में तो कोई ऐसी दीवार है ही नहीं कि जिस साइड में, पश्चिम की दीवार साइड में मैं फोटो लगा पाऊँ, या कोई बोलेगा कि नॉर्थ साइड में मेरे कोई ऐसा दीवार का है ही नहीं कि मैं उस साइड में जो फोटो लगा पाऊँ, है ना। या क्या है कि नॉर्थ की डायरेक्शन जो खुले में है हमारे, ऐसा कुछ लोगों को आएगी परेशानियां तरह तरह की। तो उस केस में क्या है, आप इन फोटोग्राफ्स को जो है आप लगा ले, ईस्ट की डायरेक्शन में ही लगा लें, और वहां पे आप डेली एक बार जो है उनके दर्शन जरूर करें, और मन में अपनी ये भावना करके करें कि यह मेरा कष्ट जो है वह समाप्त हो जाए। सुबह के टाइम में यह आप एक बार कर लें, लेकिन इसको लगाना है इस संडे को, जो 5 तारीख है, सुबह आप 8 बजे से लेकर के 12 बजे के पहले पहले कभी भी इस फोटो को वहां पे आप पेस्ट भी कर सकते हैं, और अगर कोई कील हो तो आप कील पे लगा सकते हैं। अगर आपको फोटो में लगी हुई फ्रेम मिल जाता है तो आप कील पे लगा लीजिए, अगर खाली है तो आप दीवार पे पेस्ट कर लीजिए। इस तरह से ये सारे ही ग्रहों के मैंने आपको उपाय बताए हैं। उम्मीद करती हूँ बहुत सुंदर उपाय हैं दोस्तों। मेरी यही कोशिश है कि मेरे देखने वालों तक पहुंचे, और आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी कर दें। तो बहुत सारे लोगों ने और बोले भी कि कृपया इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी किया करें। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बड़े अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और वह देखते जरूर हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ये तो फ्री है, उसमें कोई बात तो है नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को, क्योंकि आपके माध्यम से ही लोगों को लाभ होना है। देखिए, जितने लोग देख रहे हैं, अगर वो हर लोग 5-5 लोगों को या 10-10 लोगों को शेयर करते हैं तो उतने लोगों तक वह जो है पहुंची जाएगी वीडियो, और आप अपने नियर एंड डियरेंस को भेजें ताकि लोगों को पहुंचे। मेन बात ये है, तभी हमारा वीडियो देने का फायदा है, अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचे। हम लोग रिसर्च लोग इतना रिसर्च करके जितना एस्ट्रोलॉजर्स ला रहे हैं,
तो आप इनका लाभ उठाएं घर बैठे बैठे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।